चंद्रयान-3 भारत का एक चंद्र अन्वेषण मिशन है जिसे 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए डिजाइन किया गया है, जो चंद्रमा का सबसे कम अध्ययन किया गया क्षेत्र है। चंद्रयान-3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक ऑर्बिटर शामिल है। चंद्रयान-3 का लैंडर 22 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। यह चंद्रमा पर उतरने वाला भारत का दूसरा और दुनिया का चौथा लैंडर है। चंद्रयान-3 का रोवर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा। यह चंद्रमा पर चलने वाला भारत का पहला रोवर है। चंद्रयान-3 का ऑर्बिटर चंद्रमा की चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यह चंद्रमा की सतह का उच्च रिजोल्यूशन मानचित्र बना रहा है और चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन कर रहा है। चंद्रयान-3 का मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह भारत को चंद्रमा पर उतरने वाले कुछ देशों में से एक बनाता है। चंद्रयान-3 के डेटा से चंद्रमा के इतिहास और भूविज्ञान के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हालांकि चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर लैंडिंग एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊबड़-खाबड़ इलाके में बड़े-बड़े गड्ढे हैं। उन्नत सेंसर के साथ भी उतरने के दौरान अंधेरे बिजली की स्थिति होती है। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग एंड टू एंड क्षमता का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान-2 को जुलाई 2019 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। मिशन पूरा नहीं हो सका क्योंकि लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्योंकि यह 6 सितंबर 2019 को उतरने का प्रयास करते समय अपने इच्छित प्रक्षेप वक्र से भटक गया था। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए एक स्वदेशी प्रणोदन मोड, एक लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। अंतर्ग्रहीय मिशन प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा के 100 किलोमीटर तक ले जाएगा, जिसमें पृथ्वी के अवलोकन के लिए रहने योग्य ग्रह पृथ्वी शेप के स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री पेलोड की सुविधा है। दूसरी ओर लैंडर एक निर्दिष्ट स्थान पर उतरने और चंद्र सतह के रासायनिक विश्लेषण के लिए रोवर को तैनात करने के लिए सुसज्जित है। प्रज्ञान नाम के रोवर में 3 पेलोड होंगे: लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS, अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APS-S और स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ONF हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप। एक निर्दिष्ट स्थान पर उतरने और चंद्र सतह के रासायनिक विश्लेषण के लिए रोवर को तैनात करने के लिए सुसज्जित है। प्रज्ञान नाम के रोवर में 3 पेलोड होंगे: लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS, अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APS-S और स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ONF हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप। लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना का निर्धारण करेगा। अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APX-S पेलोड चंद्रमा की सतह के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाने के लिए रासायनिक संरचना प्राप्त करेगा और खनिज संरचना का अनुमान लगाएगा। दूसरी ओर रहने योग्य ग्रह पृथ्वी शेप की स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री निकट अवरक्त NIR तरंग दैर्ध्य रेंज में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी के स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्रिक हस्ताक्षर का अध्ययन करने के लिए प्रज्ञान में एक प्रायोगिक पेलोड है। दूसरी ओर लैंडर में 4 पेलोड हैं: चंद्रा का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चास्ट इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILSA, लैंगमुइर प्रोब LP और नासा का लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। चंद्रा का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चास्टी ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्र सतह के थर्मल गुणों को मापेगा। चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण ILSA लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापेगा, जबकि लैंगमुइर जांच समय के साथ प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधता का अनुमान लगाएगी। नासा के एक निष्क्रिय लेजर रेट्रोफ्लेक्टर एरे का उपयोग चंद्र लेजर रेंजिंग अध्ययन के लिए किया जाता है। चंद्रयान-3 मिशन के साथ इसरो के 3 उद्देश्य हैं: एक लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और धीरे से उतारना, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना। देखने के लिए धन्यवाद।